नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे मौजूद हैं। एल खियांते जो कि जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर कुछ दिनों पहले तक रहे हैं, उनसे आज तकरीबन सीआईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी ये है कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, उनके विदेश दौरे को खंगाला जा रहा है, उसका विवरण लिया जा रहा है और जानकारी के अनुसार बुधवार को भी पूछताछ के लिए सीआईडी ने उन्हें बुलाया है। जेपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में लगातार छात्र मुखर हैं, सड़कों पे आंदोलनरत हैं। आपको मालूम है कि बीते 4 दिनों से छात्रों का सत्याग्रह जो है बापू वाटिका के पास भी चल रहा है। वो सत्याग्रह जयपाल सिंह स्टेडियम के पास आज शाम में शिफ्ट होने की जानकारी है और खबरें ये है कि कल यानी कि 29 जुलाई को पूरे राज्य भर से हजारों की संख्या में छात्र जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान की मांग को लेकर के राजधानी रांची जुटेंगे और शाम में हजारों की संख्या में छात्र न्याय मार्च निकालेंगे। एक तरफ सीआईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक जेपीएससी पीटी परीक्षा में अनियमितता के मामले में तकरीबन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दूसरे तरफ पॉलिटिकल पार्टियां राज्य सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के हमलावर है। छात्रों को बगैर पैसे का, बगैर भ्रष्टाचार का कैसे पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिले, इसको लेकर के मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा हर रोज सवाल कर रही है। दूसरे तरफ छात्र सीजेपी के सफल आंदोलन के बाद उत्साहित हैं और सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू होने जा रहा है और ऐसे में आज हम लोग इस लाइव में यही बातचीत करेंगे कि जो छात्र राजधानी रांची आने वाले हैं और जो छात्र अभी सत्याग्रह कर रहे हैं बीते 4 दिनों से, उनके प्रमुख डिमांड्स क्या हैं। क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टियों का डिमांड्स है, क्या हूबहू उसी तरीके से छात्र भी सोच रहे हैं, या फिर छात्र जो है एक अपना जो रिफॉर्म को लेकर के, खास करके जेपीएससी और जेएसएससी के अंदर रिफॉर्म की जो बातचीत कर रहे हैं, उसका प्रारूप उनके पास क्या है, उनके पास डिमांड लिस्ट क्या है। तो पहला सवाल सर आपसे यही है कि दावा किया जा रहा है कि राज्य भर से जो है छात्र कल आएंगे। एक सूचना और भी आपको अपडेट कर देते हैं कि एक लोकप्रिय टीचर हैं मैथमेटिक्स के अभिनय सर, उनके आने की भी जानकारी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली कि कल वो झारखंड नहीं आ रहे हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि ये जो छात्र कल आने वाले हैं, पहले जो सूचनाएं थी कि हजारीबाग से ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, फिर पलामू के कुछ इलाकों से बोला गया कि छात्र आएंगे, ये पूरे राज्य भर से कल छात्र आ रहे हैं। देखिए, ये लोग कोशिश किया है, जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी, जयपाल सिंह स्टेडियम में जो अनिश्चितकालीन धरना होगा जी, उसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन लोगों का दावा है कि राज्य के हर जिलों से छात्रों को आने का आह्वान किया गया है। लेकिन ये लोग भी अनऑफिशियली ये बता रहे हैं जो 12, 14, 15 जिलों के छात्र कल रांची पहुंचेंगे 3-4 बजे तक। देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, ऐसे जो जिले हैं इनका ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से छात्र कल आएंगे। तो ये जो छात्र आ रहे हैं सर, एक तो ये जो पूरी जो सूचना है वो जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच ने एक तरीके से इस अभियान को कॉल किया है।
और अभियान का नाम दिया गया है जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान, जो कि प्रथम चरण में जो पिछले 4 दिनों से बापू वाटिका में चल रहा था, वो जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन था, वो अब जयपाल सिंह स्टेडियम में जो शिफ्ट हुआ है, तो क्या इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि ये जो छात्र पूरे राज्य भर से आ रहे हैं, और एक लग रहा था कि कुछ छात्र बापू वाटिका के पास बैठ रहे हैं और कुछ छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम के पास बैठेंगे, तो मुद्दों को लेकर के छात्रों के बीच में कहीं एक बंटवारा जैसा चीज नहीं निकल करके आए? क्या इसको देखते हुए ही ये जो बापू वाटिका के पास सत्याग्रह हो रहा था, वो आज जयपाल सिंह स्टेडियम में शिफ्ट हो गया? हाँ, वही जो आंदोलन है वो अब जयपाल सिंह स्टेडियम में शिफ्ट हो गया, और वहाँ से जो वहाँ सत्याग्रह कर रहे थे छात्र, वो आज शाम जयपाल सिंह स्टेडियम आ गए हैं। और कल से 29 तारीख से इन लोगों का विधिवत जो सत्याग्रह आंदोलन है वो अनिश्चित काल के लिए शुरू हो जाएगा, और कल शाम में ये लोग संविधान और तिरंगा लेकर एक मतलब पदयात्रा भी करेंगे। रांची के जो आम लोग हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, छात्र हैं, उनको आह्वान करेंगे इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या डिमांड क्या है इनकी? जेपीएससी के भीतर जो अनियमितताएं पाई गई है उसकी जांच चल रही है, अब तक 10 लोगों की अरेस्टिंग हो गई। जेएसएससी के ऊपर भी सवाल जो है छात्रों ने उठाया है, और अभय तिवारी शख्स जो गिरफ्तार हुआ है उसके जो कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं, तो वो जड़ें जेएसएससी तक पहुंचा है। अब ये जो छात्र हैं वो चाह क्या रहे हैं, किस तरीके का रिफॉर्म इनके दिमाग में चल रहा है? देखिए, ये लोग अभी फुल होमवर्क जो कहते हैं, हाँ। मतलब फुल प्रूफ एजेंडा जो है, मांग है, उसको अंतिम रूप नहीं दिया है। हम जो समझ पाए हैं, जो भी छात्र नेता इनके हैं वो अलग अलग थोड़ा सा बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो 4-5 प्रमुख मांगे हैं उसमें तो पहला ये है कि जेपीएससी और जेएसएससी की जो हाल में परीक्षाएं हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, पहला। दूसरा है जो सरकार बने, कब से कब तक का मतलब हाल में क्या ये जो एल खियांते का जो कार्यकाल रहा है, सिर्फ उस कार्यकाल के भीतर के जो एग्जाम और जो रिजल्ट निकाले गए हैं उसका जांच हो? ये कोई समय सीमा भी तय किया है छात्रों ने, उनके डिमांड लिस्ट में है? नहीं, इसीलिए हम पहले बताएं कि अभी लोग का फुल प्रूफ एजेंडा ही नहीं बना है। मेन बात तो ये है, लेकिन सिर्फ एल खियांते की बात नहीं है, जेएसएससी की भी बात है। जैसे सीजीएल की परीक्षा हुई थी वहाँ, वो है, और जेपीएससी की जो और ये जेपीएससी की जो 14वीं पीटी की परीक्षा हुई है, ये, और उसमें फोकस है जो टीडीपीएल के माध्यम से जो परीक्षाएं संचालित हुई है, वो तो निश्चित रूप से उसकी सीबीआई जांच हो। ठीक है। और दूसरा है जैसे कि जेपीएससी और जेएसएससी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, तो ये भी अब छात्रों का जो मांग है वो अधूरा है। अब जेपीएससी का तो अध्यक्ष खुद ही इस्तीफा दे चुके हैं, और जेएसएससी प्रभार में ही चल रहा है। अब जेपीएससी में सदस्य बचे हैं, तो उसका एक अलग हटाने का अलग मतलब प्रक्रिया है, संवैधानिक पद है, तो वो एक अलग विषय है। फिर इन लोगों की एक मांग है जो लंबित परीक्षा है, दरोगा का हो गया, पंचायत सचिव का हो गया, ये 2016-17 से नहीं हो रहा है, 9-9, 10-10 वर्षों से परीक्षा नहीं हो रही है, सरकार उसका आयोजन करे, मतलब तय समय पे परीक्षाएं भी हो। हाँ, कैलेंडर जारी करे, और कैलेंडर के साथ साथ कैलेंडर तो जारी कर दे रहा है जेपीएससी और जेएसएससी, लेकिन उस कैलेंडर के अनुसार परीक्षा आयोजित नहीं होती है, तो इसकी गारंटी सरकार दे। और परीक्षा संचालित करने वाली जो एजेंसियों का चयन हुआ है, टीडीपीएल जैसा उदाहरण है अभी, तो उसके चयन में सरकार एक फुल प्रूफ पारदर्शिता बरते, और इन सब मांगों को सरकार अविलंब पूरा करे। और नहीं तो इन लोगों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम उन लोग का राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने को लेकर आंदोलन शुरू होगा। और साथ ही 6 अगस्त तक अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग विधानसभा का भी 6 अगस्त को घेराव करेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे। मतलब अभी जो ये आंदोलन छात्र शुरू करने जा रहे हैं,
जो शुरू ही है लगभग, और कल से व्यापकता में देखा जा रहा है, उम्मीद की जा रही है, छात्रों का दावा ऐसा है खुद भी पहुंचने का, और छात्रों के माता पिता और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी वो आग्रह कर रहे हैं। मतलब ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका असर दिखाई दे रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट को और उसकी सफलता को किनारे भी कर लेते हैं, तब भी जो छात्रों का जो डिमांड है वो परीक्षा समय पर कराने को लेकर के, परीक्षा जो एजेंसी लेती कराती है उस एजेंसी का चयन पारदर्शिता के साथ हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, और तीसरा कि ये जो जेपीएससी और जेएसएससी में अब तक जो लोग हैं उनको हटाया जाए, पूरे तरीके से नए तरीके से एक व्यवस्था क्रिएट किया जाए, और अब तक जो जेपीएससी और जेएसएससी ने जो एग्जाम लिया है इन एजेंसियों के माध्यम से उसकी जांच कराई जाए। ऐसी डिमांड्स जो है छात्रों ने कुल मिलाकर के अब तक रखी हैं। इन 4-5 जो महत्वपूर्ण मांगे हैं छात्रों का, पांडे जी सर ये बोल रहे हैं कि छात्र सीधे सरकार पे हमलावर नहीं है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दें, इस तरीके का डिमांड सीधे तो नहीं है, लेकिन घुमा करके जो है छात्रों का जो डिमांड एक तरीके से जो लिस्ट है जो अब तक बहुत स्पष्टता के साथ नहीं आया है। हो सकता है कि अगर वो लोग यहाँ जुटे और उसके बाद जो डिमांड लिस्ट सौंपेंगे प्रशासन के जरिए सरकार को, या फिर सरकार का अगर कोई प्रतिनिधि मिलता है तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आपसे मेरा 4 डिमांड है, इसको पूरा कर दीजिए। देखिए यही है, चूंकि चरणबद्ध आंदोलन चलना है, 15 अगस्त की तैयारी होनी है रांची के मोरहाबादी मैदान में, तब छात्रों ने यह तय किया है कि कोई भी नेता, किसी पार्टी राजनीतिक दल का जुड़ा हुआ व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति हमारे आंदोलन में शिरकत ना करे। तो हुआ कि भाई मोरहाबादी खाली करके बापू वाटिका हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम में जाएंगे, और पहला मतलब दूसरे चरण का पहला दिन जो है वो छात्र न्याय यात्रा करेंगे। जयपाल सिंह स्टेडियम में सारे छात्र इकट्ठे होंगे, वहां से अल्बर्ट एक्का चौक जाएंगे और फिर घूमकर आएंगे और अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। उन मांगों में यह है कि अगर हमारा डिमांड 5 तारीख तक पूरा नहीं हुआ तो हम 6 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके बाद फिर आगे की योजना छात्र हर शाम को बैठ के आपस में तय करेंगे। वो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा। मुख्य डिमांड यही है कि जो परीक्षाएं अनियमितता जिसमें आरोप लग रहा है उन सभी की जांच सीबीआई से कराई जाए। दूसरी बात, जेएसएससी और जेपीएससी के जो वर्तमान स्ट्रक्चर है या मेंबर हैं उनको भंग कर दिया जाए, मतलब उनको हटा दिया जाए, उनके जगह रिप्लेस करके किसी अच्छे व्यक्ति को लाया जाए। यही सब डिमांड है। इसके अलावा जो लगातार परीक्षाएं स्थगित हुई या किसी कारण से वंचित रह गई, नहीं हुआ, उनको फ्रेश आप निकाल दीजिए, मतलब लिस्ट और तुरंत जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो डिमांड है जो मुख्य विपक्ष में है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बदलाव जो देखा जा रहा है कि बीजेपी जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ इस्तीफे के विरोध में खड़ी थी, एक तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, समर्थक लिख रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बदलाव तो ये हुआ कि जो इस्तीफा कल्चर के विरोध में खड़े रहने वाले लोग थे, जैसे दीपक प्रकाश वगैरह का जब इंटरव्यू आप देखेंगे फॉलो पे सिद्दीकी, अल्ताफ सिद्दीकी ने किया भी था, लोगों ने देखा भी है। दीपक प्रकाश तुरंत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे थे। छात्रों का जो डिमांड है उसमें ये दिख रहा है कि छात्रों को हेमंत सोरेन पर अब भी भरोसा है। वो एक डिमांड उनसे कर रहे हैं कि भाई ये 5 मांग आप पूरा कर दीजिए, और अगर आप 5 मांग नहीं पूरा करते हैं तब तो फिर मजबूरन फिर हम आपके खिलाफ बातचीत करेंगे। तो डिमांड तो सरकार से ही है, और सीबीआई जांच सिर्फ 2 ही आदमी दे सकता है, या तो स्वयं राज्य सरकार या हाई कोर्ट, और इसके कोई नहीं दे सकता। तो पहले सरकार का डिमांड है, अगर सरकार उनका डिमांड पूरा कर देगी तो फिर बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर डिमांड मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि छात्रों का जो डिमांड है और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा का जो डिमांड है, छात्र इससे बच रहे हैं। छात्र को अभी तक उम्मीद है
और वो उसी उम्मीद से रांची आ रहे हैं कि भाई हमारा 4-5 मांग है मुख्यमंत्री जी, और इसको आप देखिए और इसको बदलिए, इसको सुधारिए। हाँ बिल्कुल, तो अभी नाउम्मीद क्यों हो, वो तो हाँ। आंदोलन की शुरुआत है। मतलब अकाउंटेबिलिटी तो तय कर रहे हैं अभी तक कि भाई अगर सरकार अपने आप को पारदर्शिता साबित करना चाहती है तो आप सीबीआई से जांच करा दीजिए, या फिर पूरा भंग कर दीजिए, जैसे एसएससी जेपीएससी फ्रेश कर लीजिए, सारा वैकेंसी निकाल दीजिए, और टीडीपीएल ने जितने भी परीक्षाएं आयोजित की है उन सब का जांच कराइए, चाहे बिल्कुल। उसमें ज्वाइनिंग हो चुका हो नहीं हुआ हो, सब कराइए। तो ये सब ऐसे डिमांड हैं जो सरकार के पास रखे जाएंगे। अब सरकार उनकी मांग लेगी बात, तो फिर बात खत्म हो जाएगा। अभी वो चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला दिन है एक तरीके से कहें दूसरे चरण का, तो न्याय यात्रा होगा। संविधान की कॉपी जो है वो अपने हाथ में रखेंगे और वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलेंगे और नहीं, अल्बर्ट वो सब चीज करेंगे जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ। स्लोगन भी गढ़े जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि गुस्सा छात्रों के मन में है, और उनके मन में एक उम्मीद जगी है कि जब दिल्ली का छात्र देश भर में जब लोग सवाल उठा सकता है, अपने समस्याओं पे बातचीत कर सकता है, तो हम क्यों नहीं, जाहिर सी बात है। तो एक प्रभाव तो दिखा है। लेकिन आपसे एक सवाल ये है पांडे जी कि क्या झारखंड में जो ये छात्रों का आंदोलन जो शुरू हुआ है और कल से उसकी व्यापकता शायद दिखे, ज्यादा की संख्या में छात्र दिखें रांची में, क्या आपको ये लग रहा है कि वो इमोशन जो वहां से क्रिएट हुआ जंतर मंतर से, झारखंड में वो मोबिलाइज उस तरीके से स्टूडेंट को ये कर पाएंगे छात्र आंदोलन, छात्र नेता? देखिए, छात्र नेताओं का या छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत जो होती है वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। सबसे बड़ी ताकत होती है कि उनमें कोई लीडर नहीं होता, और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही होती है कि कोई लीडर नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि कई बार समन्वय स्थापित करने में संकट आता है। आंदोलन को कितना लंबा ले जाना है, कैसे भीड़ वहां बनी रहे, किस जिला के लोग किस दिन आएंगे, किस जिला का कैसे पहुंचेगा, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है। अभी जिस तरीके से छात्रों ने कहा कि हमको ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं दिखना, इसलिए उन लोगों ने आग्रह किया कि पॉलिटिकल नेता कोई हमारे मंच पे अभी तत्काल ना आए जब तक हम लोग ना बुलाएं। शुरुआत ही देवेंद्र महतो ने किया है। हाँ, तो अब पॉलिटिकल नेता ही हैं, चुनाव लड़े हैं सिल्ली से, जेल कैंप के तो प्रत्याशी थे सिल्ली से, इसीलिए उनका जगह भी परिवर्तन कर दिया गया, और कल देवेंद्र महतो भी हो सकता है शायद ना दिखे आपको। अभी तक जो खबर है वो यही खबर है, अब कल क्या होगा वो कोई नहीं जानता। तो अब छात्र का डिमांड या एजिटेशन जब होगा तो सरकार उसको कितना सीरियस रूप में लेती है। जैसे कल से तो अभी शुरुआत होगा, फिर हड़ताल, भूख हड़ताल, मुंडन, अगर ये लोग कंटिन्यू कर पाए तो जैसा कि ये लोग दावा कर रहे हैं कि अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा और पूरे राज्य भर से लोग आएंगे। एक जो मैसेज ये लोग देना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र नेता हैं, कि पॉलिटिकलाइज नहीं हो ये पूरा आंदोलन और मंच। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई सर बापू वाटिका के पास से, जो अब शिफ्ट हो गया आज सामने जयपाल सिंह स्टेडियम, जहां पे कल छात्रों का जुटान होना है, शुरुआत तो पॉलिटिकल चेहरों से ही हुई है। देवेंद्र महतो कोई नॉन पॉलिटिकल चेहरा तो अब है नहीं। देखिए, जंतर मंतर और यहाँ में बहुत कुछ अंतर है। और पहला तो अंतर ये है कि जंतर मंतर पर छात्रों को बांसुन जैसा एक व्यक्तित्व मिला था, जो फिलहाल जो रांची में आंदोलन शुरू होने जा रहा है वहाँ छात्रों के पास उस तरह का कोई निर्विवाद चेहरा नहीं है जो उनके साथ है या उनको लीड करने का आश्वासन दे रहा है। दूसरा, वहाँ जो आंदोलन हुआ वो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडरशिप में मुख्य रूप से हुआ था। एक लीडरशिप भी था। कॉकरोच जनता पार्टी की सत्ता में कभी रही नहीं थी, इसलिए उससे जुड़े जो भी नेता, छात्र नेता थे, वो अभी बेदाग हैं। और सड़क पर उतरने से पहले उसकी लोकप्रियता भी पीक पे थी। और मतलब सत्ता में नहीं रहने के कारण वो बेदाग हैं। तो बेदाग आदमी की लोकप्रियता तो रहेगी ही। यहाँ पर जैसे आप देवेंद्र महतो की बात कर रहे हैं, उस तरह से
कई दलों के छात्र नेता, विभिन्न दलों के छात्र नेता अगर उसमें घुसपैठ करके उसको छात्र आंदोलन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे या उसका लीड लेने की कोशिश करेंगे, तो ये छात्रों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इस तरह की स्थिति बनेगी तो छात्रों के मुद्दे फिर पीछे हो जाएंगे और दलों के मुद्दे फिर ऊपर आ जाएंगे। मतलब जितेंद्र सर ये बोल रहे हैं और जो हम लोग भी समझ रहे हैं कि छात्रों की सबसे बड़ी जो चुनौती है और जो संकट है वो ये है कि अपने ही बीच में जो उनके छात्र नेता जो कई हैं, जो सीधे तौर पे पॉलिटिकल पार्टियों से तो संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन उनका एक जुड़ाव सार्वजनिक है, वो उनका चेहरा डेंट हो चुका है। और वैसे लोग अगर छात्रों के आंदोलन में चेहरा चमकाने आएंगे तो ये छात्र आंदोलन जिनकी मांगे जायज है, अगर मांगे जायज नहीं रहती तो जेपीएससी में अनियमितता को लेकर के सीआईडी कार्रवाई क्यों कर रही है? कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल है कि भाई सीआईडी पे छात्रों को भरोसा नहीं है। छात्र संघ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें कहा कि सीबीआई से आप जांच करा लीजिए। देखिए, भरोसा तो मतलब छात्र अब सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, फिर हम लोग कहाँ जेपीएससी 1 और 2 में जाए, कुछ इसमें बहुत सारी बात हो चुकी है उसके बाद। और दलों की बात करेंगे तो जेएमएम बहुत उसको ट्रोल भी कर रहा है। जो झारखंड सरकार 2023 में एक विधेयक लाई थी विधानसभा से भ्रष्टाचार, परीक्षा में भ्रष्टाचार के विरोध में उसको अंकुश लगाने के लिए, तो उस समय बाबूलाल जी ने उसको काला कानून कह दिया था। वही काला कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, कल लोकसभा में पेश किया है। तो ये बोले तो जो दलों में दलदल है और दल अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो छात्र आंदोलन फ्लॉप हो जाएगा। नहीं, छात्र आंदोलन फ्लॉप होगा कि सक्सेस होगा एकदम से अभी से कह देना ये तो फिर अन्याय हो जाएगा छात्रों के साथ। छात्र मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई सवाल तो नहीं है, उनका सवाल एकदम वाजिब है, उसको भी खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जितेंद्र सर और पांडे जी या फिर मैं जो चिंता जाहिर कर रहा हूं छात्रों के इस आंदोलन को लेकर के, कि वैसे लोग जो पॉलिटिकली इन आंदोलनों का लाभ अब तक ले पाने में सक्षम रहे हैं, पीछे जेएसएससी का आंदोलन हो या फिर और इस तरीके का कई सारा जो छात्रों का जो आंदोलन हुआ, तो उससे छात्रों को बचना होगा। और पांडे जी, मुझे ये लग रहा है और अब तक ये बातचीत भी आ पाई है कि छात्र भी ये समझ रहे हैं, यही वजह तो है कि वो जयपाल सिंह स्टेडियम आए सीधे बापू वाटिका नहीं जाकर के, कि आपको अगर मदद करना भी है तो आप मेरे पास आइए। देवेंद्र महतो और उनके साथ छात्र लोग तो बैठे हुए ही थे, लेकिन उस पर क्वेश्चन उठने लगा कि भाई वहां तो देवेंद्र महतो, ये भी सच है कि देवेंद्र महतो का जो राजनीतिक यात्रा है वो छात्र पॉलिटिक्स से ही है। अब चुनाव वो लड़े, हार गए, जेल कैंप में पदधारी भी हैं संभवतः, वो एक अलग मसला है, लेकिन छात्र इन चीजों को समझ रहे हैं। इसका मतलब छात्र समझ रहे हैं, इसी वजह से निर्णय किया कि हम लोग अलग आइडेंटिटी बना के अपना डिमांड रखेंगे और एजिटेशन करेंगे, उसमें हम लोग पॉलिटिकल इंटरवेंस नहीं चाहते। इसी वजह से नया लोकेशन भी चूज किया और कंटिन्यूटी का भी बात तय किया कि भाई यहाँ से होगा। पर हर कोई इनिशिएट कोई ना कोई करता है, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, जिसने इनिशिएट किया हो वही फाइनलाइज करे, ये कोई जरूरी नहीं। उस समय लगा कि जब छात्रों की कोई बात नहीं उठा रहा है तो जेल कैंप ने उठाया, राजभवन गए, धरना पे बैठे या जो भी किया। नहीं, वो तो बीजेपी ने भी उठाया, पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है, वो तो सवाल उठाएंगे। जयराम महतो मुख्यमंत्री से मिले, बीजेपी लगातार सवाल कर रही है, बाबूलाल मरांडी लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। सवाल दरअसल देखिए, हालांकि पॉलिटिक्स को इस तरीके से अछूत मान लिया गया है आम लोगों के बीच में कि जैसे ही सही सवालों को भी इस आधार पे आंका जा रहा है कि भाई सवाल उठाने वाला कौन है। सवाल तो मैं बोल ही रहा हूं, चाहे देवेंद्र महतो उठाएं, चाहे रोशन कुमार जो कोई लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ने वाला छात्र हो, सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ सवाल नहीं देखा जाता है, सवाल उठाने वाले को भी देखा जाता है, उस तरीके से जज किया जाता है। तो वो जजमेंट तो छात्र किसी को रोक नहीं पाएंगे कि वो जजमेंट कौन किस चश्मे से उसको देखे। लेकिन छात्र फिलहाल
हर दल में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है, मतलब बिना दल का जो है उनको वो इसीलिए जयपाल सिंह स्टेडियम हाँ, का रास्ता चुना गया है। इसीलिए वो चुना गया है। और वो कल संविधान की ही दुहाई देकर ये रिफॉर्म्स चाहते हैं, ये मांग रख रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा कीजिए आप। अब वो तो सरकार का निर्णय है, सरकार किस और देखती है, कितनी देर बाद देखती है, या कल ही देख लेगी सारा डिमांड, ये भी हो सकता है ना। वो तो आंदोलन की रूपरेखा तब तय है कि मान लीजिए कल शाम को ही सरकार के पास मांग पत्र पहुंचा और सरकार ने A to Z मांग मान लिया और कह दिया ओके डन, तो कल ही समाप्त हो जाएगा आंदोलन। अगर सरकार कल देख के भी ना देख पाए तब ये आंदोलन लंबा चलेगा। तब आखिरी तिथि अभी तक जो सामने आई है वो 6 तारीख को विधानसभा का घेराव है। तो अब उसके बाद की रणनीति क्या है वो तय करेंगे। छात्रों के साथ कई बार क्या होता है आप समझिए, जो छात्र नेता जो चाहते हैं कि हम दल के दलदल में ना फंसे, फिर भी छात्रों के साथ भीड़ जुटाने की यहाँ समस्या है। वो कहीं भी ठीक है, जंतर मंतर पे वो नहीं दिखा, तो वो तो जन आंदोलन में तब्दील हो गया ना पांडे जी। वहाँ से लेके तमाम लोग किए मदद ना। उसी तरीके से आपको कई बार जब मदद मांगना पड़ता है कई चीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, संसाधन हो, भीड़ हो, तो उसमें फिर वो बात उठती है। अब ये खुद स्वतः जन आंदोलन हो जाए, इसीलिए छात्रों ने माँ पिताजी को भी, गार्जियन को भी छात्रों ने इनवाइट किया है। जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं, जो तैयारी कराते हैं, उनका भी सपोर्ट उन्होंने आग्रह किया है कि भाई आप लोग भी आइए और हमको सपोर्ट कीजिए, और आम पब्लिक से भी, ताकि ये आंदोलन, देखिए सरकार तो भीड़ ही देख के संख्या ही नापती है लोकतंत्र में, और भीड़ से ही और संख्या से ही तय हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हाँ, तो वो भीड़ को बनाना भी एक चुनौती होती है और बनाए रखना भी। तो अब कैसे कैसे चलेगा आंदोलन, आगे क्या रुख लेगा, क्या क्या बातें होंगी, फिलहाल छात्रों का जो डिमांड है उसको तो सब जायज ठहराएंगे कि 100% सही डिमांड है। अब लेकिन उस जायज डिमांड के साथ कितने लोग खड़े होंगे, कितने छात्र खड़े होंगे, असली चुनौती तो वही है। आपका डिमांड जायज है, लेकिन भाई आपके जायज डिमांड के साथ कितने लोग हैं, देखिए वो कल से दिखेगा। और तो क्या दावा क्या है, वही मैं समझना चाह रहा हूँ। मतलब किस तरह का दावा? छात्रों का कि कितने लोग पहुंचेंगे इस टाइप का? नहीं, इसमें छात्र अब धीरे धीरे परिपक्व होते जा रहे हैं। छात्र नेता जो लीड कर रहे हैं उनसे बार बार पूछने पर वो संख्या की बात अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर 10-12 जिले के छात्र आएंगे तो निश्चित रूप से 2-4 हजार छात्र जुट सकते हैं कल पहले दिन। इससे ज़्यादा की कल्पना तो अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। वो धीरे धीरे आप कितना इस आंदोलन में और उसको लीड करने वाले लोगों पर, आम लोगों का, मतलब गार्जियन का, छात्रों का, शिक्षकों का, कोचिंग सेंटर के छात्रों का समर्थन मिलता है, वो बहुत बड़ी बात है। तो एक देखिए 2-4 हजार भी बहुत है। 2000 के आसपास एक मान के चलिए, अभी बहुत, मतलब 10-12 जिलों से 200-400, राजधानी रांची है, यहीं से 500,000 लोग छात्र अगर जुट जाते हैं, बाहर से 500,000 आ जाते हैं, तो एक अनुमान के तहत ये आप आकलन कर सकते हैं। देखिए सरकार के सामने एक ही चुनौती है और सरकार उसका बखूबी, जो सरकार अगर भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा जेपीएससी और जेएसएससी में, इसका आश्वासन देके अगर भरवाने की छात्रों को कोशिश करेगी तो यह दुखद होगा। और भ्रष्टाचार नहीं होगा इसका अगर विश्वास सरकार दिला देती है तो यही फर्क जो है पूरे आंदोलन का अंतिम निचोड़ होगा। अगर ये लोग ऐसा कर पाए करा पाए तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। और ये कोई गारंटी दे सकता है आज पूरे इस देश में? मतलब किसी पे आज के डेट में ये कोई कहने की स्थिति में तो है जो जिम्मेदार पदों पे है, लेकिन क्या ये गारंटी कोई ले पाएगा 100%? देखिए इसके लिए आपसे हम, भ्रष्टाचार होगा तो उसको पकड़ करके और उसको निपटा दिया जाएगा, मतलब कि सजा दिया जाएगा, कठोर सजा।
ये प्राथमिकता हमको लगता है कि ज्यादा। हाँ, मतलब वह उसके लिए तो उस तरह की व्यवस्था करनी होगी। और वही बात बोल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार नहीं होगा तो नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब भ्रष्टाचारी दंडित होंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण जो हम मतलब आपसे चर्चा भी 1-2 दिन पहले कर रहे थे, जो पहले दल बदल कानून था, उसको टाइट किया गया। तो पहले जो रात में किसी की सरकार किसी, तो उस कानून को बनाने के बाद इसमें कमी आई, लेकिन वो रुका नहीं है आज के डेट मतलब में। फिर अभी महीना 2 महीना लग रहा है। महीना 2 महीना लगा। पहले 24 घंटा में सरकारें गिरती बनती थी। तो उसी तरह से कम इस तरह का कोई प्रभावी कानून आए, एक्शन हो, जो इस पर कम से कम 50% 60% भी अगर अंकुश लगता है तो ये बड़ी बात होगी। फिर तो परिस्थिति के अनुसार संविधान ही भारत का बना, तो उसी में बना हुआ है जो उसको संशोधित किया जाएगा। तो फिर उसको आप आगे उस अब एक आखिरी सवाल ये है सर, आप और पांडे जी दोनों उस पर जवाब दीजिए कि चूंकि ये छात्र जो है मुख्यमंत्री से उम्मीद लेकर के रांची आ रहे हैं और उनके कई डिमांड्स हैं, बार बार वो रिपीट हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने बताया है कि क्या क्या प्रमुख 5 डिमांड्स है। आप ये बताइए कि इन 5 डिमांड्स जो छात्रों के हैं, क्या उस दिशा में सरकार अभी कुछ एक पॉइंट्स पे काम करते हुए नजर आ रही है, कार्रवाई के मसले पे, या फिर और आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह अपील कर रहे हैं, बकायदा वो सवाल वही पूछ रहे हैं कि भाई मेरी मंशा पर कुछ अगर सवाल है तो बताइए, हमारा पूरा सिस्टम जो है अलर्ट मोड में है और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहां भी कोई दोषी पाया जा रहा है तो चेहरा नहीं देखा जा रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा चेहरा हो। अगर जरूरत है तो एल खियांते भी आज CID दफ्तर में पहुंच रहे हैं, उनका आज पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, कल भी बुलाया गया है। देखिए, अब भी आप सीधे तौर पर तो सवाल खड़ा सीएम पर नहीं कर सकते, क्योंकि छापामारी हो रही है, ताबड़तोड़ हो रही है। जेपीएससी के अध्यक्ष के दफ्तर, आवास, और उनको आज तो एक्स चीफ सेक्रेटरी रहा हो, उसको CID ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो इस तरह से तो अभी कार्रवाई दिख रही है, लेकिन कार्रवाई दिखना और कार्रवाई होना, जो हम फिर उसी बात को पीछे जा रहे हैं। और पूरे का अंत में ढाक का 3 पात अगर होता है तो वो तो अगर वाली बात है। हाँ, तो वो तो छात्र भी डिमांड लेकर के आ रहे हैं, उनको कह दिया जाए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तो फिर उसमें अगर जोड़ करके तो फिर बातचीत अलग हो जाएगी। अभी मौजूदा जो सिनेरियो है उसमें आप क्या देख पा रहे हैं? सरकार उस दिशा में काम कर रही है, छात्रों के डिमांड के अनुरूप 2 कदम 4 कदम ही सरकार चल रही है, कि एकदम निरस्ता दिख रहा है कि सरकार सुनने को ही नहीं तैयार है? आप क्या देख पा रहे हैं? नहीं, वो तो हम पहले ही बोले कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन के आवास कार्यालय में छापामारी हुई है, डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर गिरफ्तार की गई है, 10 गिरफ्तारियां अब तक हो गई। TDPL के जो भी प्रमुख लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, और लगातार अभी सरकार CID की कार्रवाई जारी है। इसलिए अभी तो कोई हम कह ही नहीं सकते हैं जो सरकार न कार्रवाई कर रही है, और उस कार्रवाई का अंतिम प्रतिफल जो है सो नकारात्मक होगा, ये तो हम अभी कहने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। मतलब ये जो JPSC JSSC में जो भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान की जो मांग है छात्र न्याय मंच के द्वारा, उस रास्ते पे सरकार काम करते हुए दिखाई तो दे रही है, लेकिन आप फिर जंतर मंतर जाइए, वहां भी नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर से टाइम पे ही हो गया, उसी टाइम में, मतलब अगर टोटल जोड़े तो 7 से 11 दिन के बीच रिजल्ट आ गया। पर छात्रों का डिमांड था क्या? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। यहाँ छात्रों का डिमांड क्या है कि आप जिस एजेंसी से जांच करा रहे हैं उस पर हमको भरोसा ही नहीं है, CID में। यही सवाल है पांडे जी कि क्या उस दिशा में सरकार थोड़ा बहुत भी एक्ट करते हुए दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? अगर ये तो छात्र का नया अपना आ गया कि भाई TDPL का पूरा जो है जांच कराया जाए, जो कि जायज डिमांड है, सारे ब्लैक लिस्टेड भी हो, और जो उसका जो एजेंसियों का जो चयन हो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रहे, तो ये सारे सवाल जायज हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या छात्रों का जो ये मांग है, जो जायज मांग है, क्या उस दिशा में लग रहा है कि हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं, छात्रों के सुनने के मूड में है, या फिर वो चलो ठीक है भाई तुमको जो प्रोटेस्ट करना है करो और फिर देखा जाएगा? वैसा तो कोई भी सरकार नहीं कर सकती है कि तुमको जो प्रोटेस्ट करना है
डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो हमारा डिमांड है, अब आप हमको या तो संतुष्ट कीजिए कि सीआईडी आपका निष्पक्ष जांच करेगी, नहीं तो वहां पे भी तो केंद्र में ये कहा जा सकता था ना कि भाई आपका एग्जाम का जैसे लीक हुआ नीट, हाँ, हमने उसको तुरंत खत्म किया, नया लिया, तुरंत समय भी नहीं दिया, फिर ज्वाइनिंग मतलब रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया। इस पे तो कोई विवाद नहीं है, रिफॉर्म्स भी लेकर आ रहे हैं। पर वहां क्या कॉकरोच जनता पार्टी का डिमांड था कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब यहाँ क्या है कि सरकार के पास ये कहने को तर्क है कि सीआईडी एक्ट कर रही है, फास्ट एक्ट कर रही है, आपको दिख भी रहा है, इतने लोगों की गिरफ्तारी हो गई। अब छात्र अगर अड़ जाए कि नहीं हम सीबीआई जांच की डिमांड मांगेंगे, तो ये एक अलग परिस्थिति उत्पन्न होगी। फिर सरकार और छात्रों के बीच क्या संवाद होता है, या उनमें क्या दोनों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश होती है। तो अभी जैसे क्या है कि ये एक जो मुद्दा है खासकर, बाकी में तो सरकार मतलब आंख मूंद के कहेगी कि ये जो डिमांड है सीबीआई जांच की, इस पे शायद सरकार को थोड़ा देर ठहर कर ही फैसला लेना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि उनको समय लगेगा फैसला लेने में, इतनी आसानी से वो नहीं कर सकते। अब रही बात कि छात्र इसको कैसे लेते हैं, तो उनसे कौन कम्युनिकेट करेगा? आप अगर कोई छात्र सरकार का प्रतिनिधित्व जाता है, प्रतिनिधि, और वो कहेगा कि भाई आप बताइए ना कि क्यों सीआईडी जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई ही जांच होनी चाहिए, इसका 2 दिन मतलब का आप ये बोल रहे हैं कि भाई अगर छात्र आ रहा है, हाँ, ठीक है, उसकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, वो कोई मायने नहीं। उसको हटा करके मामले को गंभीरता को देखते हुए छात्रों के प्रतिनिधियों से सरकार को मिल करके और एक रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में जहां कम्युनिकेशन गैप होगा वहीं अराजकता होगी, वहीं एजिटेशन होगा। चाहे वो किसी भी संघ, किसी भी व्यक्ति, आप हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, राजभवन के पास कोई 700 दिन से, कोई 500 दिन से बैठा हुआ है, कोई 300 दिन से, कोई 11 दिन से, कोई 20 दिन से, कोई अकेला बैठा हुआ है, कोई समूह में बैठा होता है। वो कब तक बैठा रहता है? जब तक उनसे कोई संवाद नहीं होता, बीच का रास्ता नहीं निकलता, या उनकी डिमांड को मान नहीं लिया जाता। अब मतलब हर जगह तो ऐसा नहीं है कि पुलिस और आर्मी वाला है कि भाई आप आंदोलन भी करेंगे तो सिर्फ काला बिल्ला लगा के अपने आप को स्ट्राइक पे नहीं रख सकते, ये नियम तो है नहीं। तो जो लोकतांत्रिक तरीका है, वहां संवाद अगर स्थापित रहेगा तो कभी भी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। जहां संवाद कुल मिलाकर के सारे प्रोटेस्ट के पीछे का तो मसला वही है कि एक संवाद करके और समस्याओं का समाधान निकाला जाए। अगर सरकार पहले ही इसको लेकर के पहल कर लेती है तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं करती है तो छात्रों के पास जो उनके पास जो एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, जिसके तहत वो अनिश्चितकालीन आंदोलन का कॉल किए हैं, तो इंतजार कीजिए कल किस तरीके से छात्र जो है अपने इन जायज मांगों के समर्थन में साथी छात्रों को जुटा पाते हैं और कितना वो जो है दबाव बनाने में सफल हो पाते हैं। हम लोग लगातार छात्रों के आंदोलन, जेपीएससी और जेएसएससी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, सीआईडी जांच में क्या कुछ अपडेट आ रहा है, हर वो जरूरी खबरें जिसको बहुत जल्दबाजी में तो नहीं लेकिन ठोस तरीके से आप तक लेकर के आ रहे हैं बगैर कोई हड़बड़ी का। तो आप फॉलो अप देखते रहिए। लगातार हमारी यह कोशिश है कि आपके जो सवाल हैं, आपकी जो भी बातचीत है, वो फॉलो अप के मंच से के जरिए जो है सरकार तक पहुंचते रहे। शुक्रिया।